क्या हाल है दोस्तों। आपका अपना योर नेम वापस आ गया है मार्केट मूव्स के एक और एपिसोड के साथ, जहां हम मार्केट्स को समझते हैं और आपको पैसे कमाने में मदद करते हैं। देखो, मैं सीधी बात करता हूं। मुझे बहुत सारे कमेंट्स और डीएम्स आ रहे हैं लोगों के कि ग्राहम, मैं सारी स्ट्रेटजीज फॉलो कर रहा हूं, मेहनत भी कर रहा हूं, लेकिन फिर भी मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। और तब मुझे समझ आया, हमें उस चीज के बारे में बात करनी है जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, पैसे का साइकोलॉजी। देखो, ज्यादातर लोग सोचते हैं फाइनेंस नंबर्स, चार्ट्स और एल्गोरिथम्स के बारे में है, लेकिन सच ये है कि ये ज्यादा इस बारे में है कि यहां क्या चल रहा है। ये समझने के बारे में है कि आपका दिमाग कैसे काम करता है, आपके इमोशंस कैसे आपकी सक्सेस को बर्बाद कर सकते हैं, और पैसे कमाने के लिए सही माइंडसेट कैसे डेवलप करें। तो इस वीडियो में हम गहराई में जाएंगे। हम आपके फाइनेंशियल डिसीजंस के पीछे की इनविजिबल फोर्सेस को एक्सपोज करेंगे, कुछ लिमिटिंग बिलीफ्स को तोड़ेंगे और आपको एक्शनेबल स्टेप्स देंगे ताकि आप वेल्थ के लिए अपने ब्रेन को रीवायर कर सकें। यकीन मानो, यही असली गेम चेंजर है। मार्केट मूव्स में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करेंगे जो आपके हर ट्रेड और हर बचत को प्रभावित करती है, आपका दिमाग। जी हां, हम बात कर रहे हैं साइकोलॉजी ऑफ मनी की। फाइनेंस सिर्फ नंबर्स, चार्ट्स या टेक्निकल एनालिसिस के बारे में नहीं है। चलो थोड़ा सीरियसली बात करते हैं। क्या आपने कभी कोई स्टॉक, क्रिप्टो या फॉरेक्स ट्रेड सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि बाकी सब कर रहे थे? मतलब प्राइस बेयर आच रहा है, सोशल मीडिया पे सब अपनी कमाई के बारे में बोल रहे हैं और आप सोचते हैं मैं पीछे नहीं रहना चाहता। चिंता मत करो, हम सब ऐसा कर चुके हैं। इसे फोमो कहते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट। और ये सबसे पावरफुल साइकोलॉजिकल फोर्सेस में से एक है जो आपके पैसों के साथ खिलवाड़ कर सकती है। देखो, फोमो रैशनल नहीं है, ये इमोशनल है। ये हमारे दिमाग के उस बेसिक इंस्टिंक्ट से आता है जो पीछे छूटने से डरता है। और जब हम दूसरों को पैसे कमाते देखते हैं, खास करके जल्दी पैसे, तो ये डर पैदा होता है कि हम कुछ बड़ा मिस कर रहे हैं। लेकिन बात यह है, फोमो अक्सर हमें इंपल्सिव डिसीजंस लेने पर मजबूर करता है। खाली इमोशंस में आकर ऊंचे दाम पर खरीदते हैं और फिर जब मार्केट गिरता है तो पछताते हैं। याद रखो, बेस्ट इन्वेस्टर्स पेशेंट होते हैं, डिसिप्लिन्ड होते हैं और वो अपने इमोशंस को अपने डिसीजंस पर हावी नहीं होने देते। और इमोशंस की बात करें तो एक और बड़ा इमोशन है लॉस अवर्जन। ये बहुत खतरनाक है। साइकोलॉजिस्ट ने पाया है कि $100 खोने का दुख $100 कमाने की खुशी से 2 गुना ज्यादा होता है। जी हां, लॉसेस विन से ज्यादा दुख देते हैं। सोचो इसके बारे में। अगर आपका ट्रेड प्रॉफिट में जाता है तो आप खुश होते हैं, लेकिन अगर लॉस होता है तो आप खुद को कोसते हैं, है ना? ये आपको अंदर ही अंदर खाता है। ये है लॉस अवर्जन, और ये हमें ज्यादा कॉशियस, रिस्क अवर्स बना सकता है और हमें कैलकुलेटेड रिस्क लेने से भी रोक सकता है जिनसे लॉन्ग टर्म गेन्स हो सकते हैं। तो हम इन इनविजिबल फोर्सेस से कैसे लड़ें? सबसे पहले हमें मानना होगा कि ये एग्जिस्ट करती है। अवेयरनेस जरूरी है। दूसरा, हमें एक प्लान बनाना होगा। कोई भी ट्रेड या इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी स्ट्रैटेजी लिख लो, अपना रिस्क टॉलरेंस डिफाइन कर लो और सबसे जरूरी, उस पर टिके रहो। इमोशंस को अपने डिसीजंस पर हावी मत होने दो। याद रखो, इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। ये लॉन्ग टर्म में स्मार्ट कैलकुलेटेड डिसीजंस लेने के बारे में है, क्विक गेन्स के पीछे भागने या फियर से डिसीजंस लेने के बारे में नहीं। सच बताओ, हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की दुनिया में जीते हैं। खाना चाहिए, फोन पे ऑर्डर करो, मिनटों में आ जाएगा। मूवी देखनी है, अभी स्ट्रीम करो। और सोशल मीडिया की तो बात ही मत करो, जहां सब अपनी जिंदगी का बेस्ट पार्ट दिखाते हैं, जिससे हमें लगता है कि हम पीछे रह गए हैं। और ये इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की चाहत हमारे पैसों के साथ रिलेशनशिप में भी आ गई है। हम ऐसी स्टोरीज सुनते हैं कि लोग रातों रात अमीर हो गए। क्रिप्टो मिलियनेयर, वो डे ट्रेडर जिसने कुछ हजार से करोड़ों बना लिए, लॉटरी विनर। और हम सोचने लगते हैं, मैं क्यों नहीं? मैं भी रातों रात अमीर क्यों नहीं हो सकता? लेकिन यह है सच्चाई। लॉटरी माइंडसेट एक खतरनाक ट्रैप है। ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस बनाता है और हमें शॉर्टकट्स के पीछे भागने पर मजबूर करता है, असली वेल्थ बनाने के रास्ते पर फोकस करने की बजाय, जो बोरिंग है, अनसेक्सी है और टाइम लेता है। सोचो सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स के बारे में, वॉरेन बफेट, रे डालियो, चार्ली मंगर। ये लोग रातों रात अमीर नहीं हुए। इन्होंने डिकेड्स मार्केट्स को स्टडी करने में, अपनी स्किल्स इंप्रूव करने में और स्मार्ट, डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टमेंट्स करने में बिताए। इन्हें कंपाउंड ग्रोथ की पावर पता थी। कंपाउंड ग्रोथ जादू की तरह है,
लेकिन यह तभी काम करता है जब आप इसे टाइम दो। ये इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कमाने का प्रिंसिपल है, और ऐसे ही छोटे कंसिस्टेंट इन्वेस्टमेंट्स टाइम के साथ बढ़कर बड़ा वेल्थ बना सकते हैं। एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लो आप हर महीने $500 इन्वेस्ट करते हो 20 इयर्स तक, और आपको एवरेज 10% एनुअल रिटर्न मिलता है। यह ज्यादा नहीं लगता, लेकिन 20 इयर्स बाद आपके पास $380,000 से ज्यादा होंगे। यह है कंपाउंड ग्रोथ की पावर। तो लॉटरी माइंडसेट छोड़ दो दोस्तों, लॉन्ग गेम खेलो। कंसिस्टेंसी, पेशेंस और अपने पैसों के साथ स्मार्ट डिसीजंस लेने पर फोकस करो। चलो ट्रेडिंग के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यही इमोशंस सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इमेजिन करो, आपका अच्छा चल रहा है, आपके कुछ ट्रेड्स प्रॉफिट में गए हैं, आप कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, शायद थोड़ा ज्यादा ही, लेकिन फिर अचानक आपके लॉसेस होने लगते हैं, 2, 3, 4 लॉसेस लगातार। अब आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, आप गुस्से में हैं, आप सब पर डाउट करने लगते हैं, और फिर सबसे बुरी चीज होती है, आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने देते हैं। आप खुद से कहते हैं, मैं अगले ट्रेड में सब वापस जीत लूंगा, मैं ऑल इन कर रहा हूं। सुना सुना लग रहा है? यह है रिवेंज ट्रेडिंग, और यह आपका अकाउंट खत्म करने का सबसे तेज तरीका है। जब हम एंगर, फ्रस्ट्रेशन या फियर जैसे इमोशन से ड्रिवन होते हैं, तो हम इरैशनल डिसीजंस लेते हैं। हम अपने रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रैटेजीज इग्नोर कर देते हैं, हम लॉसेस के पीछे भागते हैं, और इसका अंत लगभग हमेशा बुरा होता है। बात यह है, ट्रेडिंग एक मेंटल गेम है। यह डिसिप्लिन, पेशेंस और अपने प्लान पर टिके रहने के बारे में है, चाहे कुछ भी हो जाए। बेस्ट ट्रेडर्स अपने इमोशंस को समझते हैं और उन्हें मैनेज करना जानते हैं। मैं अपने इमोशंस मैनेज करने के लिए ट्रेडिंग जर्नल यूज करता हूं। हर ट्रेड के बाद मैं लिखता हूं कि मैंने ट्रेड क्यों लिया, मेरी एग्जिट स्ट्रैटेजी क्या थी, और ट्रेड के दौरान मुझे कैसा लगा। इससे मुझे अपने बिहेवियर में पैटर्न्स आइडेंटिफाई करने, ये पहचानने में मदद मिलती है कि मैं कब इमोशनल डिसीजंस ले रहा हूं, और अपनी मिस्टेक्स से सीखने में मदद मिलती है। यकीन मानो, ट्रेडिंग जर्नल गेम चेंजर हो सकता है। ट्रेडिंग में इमोशंस मैनेज करने का एक और जरूरी तरीका है एक सॉलिड रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनाना। कोई भी ट्रेड लेने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आप कितना रिस्क लेने को तैयार हैं, आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर कहां होगा, और आपका प्रॉफिट टारगेट क्या है। चलो अब कुछ और बेसिक के बारे में बात करते हैं, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज या इन्वेस्टमेंट टैक्टिक्स से भी ज्यादा बेसिक। चलो आपके मनी माइंडसेट के बारे में बात करते हैं, क्योंकि बात यह है, पैसे के बारे में आपके बिलीफ्स, आपके डीप सीटेड एटीट्यूड्स और असम्पशंस आपकी फाइनेंशियल रियलिटी पर बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालते हैं। देखो, स्कैर्सिटी माइंडसेट वाले लोग हमेशा फियर और लैक से ऑपरेट करते हैं। उन्हें लगता है कि कभी भी काफी पैसे नहीं होते। वो अपने पैसे जमा करते हैं, इन्वेस्ट करने से डरते हैं, और अक्सर अपॉर्चुनिटीज मिस कर देते हैं, क्योंकि वो पोटेंशियल लॉसेस के बारे में ज्यादा सोचते हैं। दूसरी तरफ अबंडेंस माइंडसेट वाले लोग दुनिया को अलग नजरिए से देखते हैं। उन्हें लगता है कि हमेशा काफी पैसे होते हैं। वो इन्वेस्ट करने से नहीं डरते, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं, और हमेशा अपने वेल्थ को बढ़ाने के तरीके ढूंढते रहते हैं। अब माइंडसेट्स के बारे में बात यह है, ये पत्थर की लकीर नहीं है। आप अपना माइंडसेट बदल सकते हैं। इसमें मेहनत लगती है, कॉन्शियस एफर्ट लगता है, लेकिन ये पॉसिबल है। आपके लिए एक चैलेंज, एक कागज लो और पैसे के बारे में अपने 3 लिमिटिंग बिलीफ्स लिखो। शायद ऐसा कुछ, मैं कभी अमीर नहीं बनूंगा, या इन्वेस्टिंग बहुत रिस्की है, या पैसा सब बुराइयों की जड़ है। अब हर लिमिटिंग बिलीफ के लिए एक एम्पावरिंग बिलीफ लिखो, जिसे आप अडॉप्ट करना शुरू कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मैं कभी अमीर नहीं बनूंगा की जगह मैं अपनी जिंदगी में वेल्थ और अबंडेंस क्रिएट कर सकता हूं लिखो। इन्वेस्टिंग बहुत रिस्की है की जगह मैं एक स्मार्ट इन्वेस्टर हूं जो कैलकुलेटेड डिसीजंस लेता है लिखो। चलो दोस्तों, आज हमने बहुत कुछ कवर किया है। हमने साइकोलॉजी ऑफ मनी, उन इनविजिबल फोर्सेस के बारे में बात की जो हमारी सक्सेस को बर्बाद कर सकती है, और विनिंग माइंडसेट कैसे डेवलप करें इसके बारे में भी। अब कुछ फाइनल टेकअवेज और एक्शन स्टेप्स के साथ इसे समराइज करते हैं, जिन्हें आप आज ही इंप्लीमेंट करना शुरू कर सकते हैं। सबसे जरूरी, याद रखो कि आपका माइंडसेट मैटर करता है। पैसे के बारे में आपके बिलीफ्स, आपके एटीट्यूड्स और आपका सेल्फ टॉक आपकी फाइनेंशियल रियलिटी पर डायरेक्ट इंपैक्ट डालते हैं। तो अबंडेंस माइंडसेट डेवलप करना शुरू करो, अपनी वेल्थ क्रिएट करने की एबिलिटी पर बिलीव करो,
और लिमिटिंग बिलीफ्स को खुद को पीछे मत खींचने दो। दूसरा, अपने फाइनेंशियल डिसीजंस में इमोशंस के रोल को समझो। हम सब फोमो एक्सपीरियंस करते हैं, हम सब लॉस अवर्जन का दर्द महसूस करते हैं, लेकिन इन इमोशंस के बारे में अवेयर होना जरूरी है और इन्हें अपने एक्शंस को डिक्टेट नहीं करने देना है। एक प्लान बनाओ, अपनी स्ट्रैटेजी पर टिके रहो और फियर या ग्रीड के आधार पर इंपल्सिव डिसीजंस मत लो। तीसरा, लॉन्ग गेम खेलो। लॉटरी माइंडसेट छोड़ दो, जल्दी अमीर होने के पीछे मत भागो और कंसिस्टेंट एफर्ट, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स और कंपाउंड ग्रोथ की पावर के जरिए सस्टेनेबल वेल्थ बनाने पर फोकस करो। याद रखो, रोम एक दिन में नहीं बना था और न ही फॉर्च्यून्स बनती हैं। चौथा, डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल डेवलप करो। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग इमोशनल रोलर कोस्टर्स हो सकते हैं। अपने इमोशंस मैनेज करना सीखो, एक रिस्क मैनेजमेंट प्लान बनाओ और उस पर टिके रहो। इसके लिए ट्रेडिंग जर्नल एक बहुत वैल्यूएबल टूल हो सकता है। और आखिर में, सीखना और ग्रो करना कभी मत बंद करो। फाइनेंस की दुनिया कॉन्स्टेंटली इवॉल्व हो रही है। क्यूरियस रहो, इन्फॉर्म्ड रहो और उन लोगों से नॉलेज और गाइडेंस लेने से कभी मत डरो जो आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं। तो बस इतना ही दोस्तों। साइकोलॉजी ऑफ मनी आपके फाइनेंशियल पोटेंशियल को अनलॉक करने की असली की। याद रखो, वेल्थ बनाना सिर्फ सही स्ट्रैटेजीज जानने के बारे में नहीं है। ये अपने माइंडसेट को मास्टर करने, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने और कंसिस्टेंटली स्मार्ट, डिसिप्लिन्ड डिसीजंस लेने के बारे में है। अब मैं आपसे सुनना चाहता हूं, ऐसी कौन सी फाइनेंशियल हैबिट है जिसे इंप्रूव करने के लिए आप कमिटेड हैं? नीचे कमेंट्स में बताओ। और जब आप कमेंट कर ही रहे हो तो लाइक बटन दबा दो और मार्केट मूव्स को सब्सक्राइब कर लो ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग और अपनी ड्रीम लाइफ बनाने के और टिप्स के लिए। अगली बार तक फोकस्ड रहो, डिसिप्लिन्ड रहो और सक्सेस की तरफ बढ़ते रहो।